20वीं सदी में एक दौर बहुत ही प्रचलित हुआ था जिसके लिए लोग अपने कामों को छोड़कर पूरे फुर्सत से बैठ जाया करते थे और जब वे बड़े फुर्सत के साथ दूसरे कामों की परवाह किए बगैर आराम से बैठ जाते तो सिर्फ उसी का इंतजार करते। मैं बात कर रहा हूँ रेडियो के दौर की। वह भी क्या दौर था जिसमें लोगों की आवाज ही उनकी पहचान हुआ करती थी, जो कि यकीनन अब नहीं रही, क्योंकि आजकल ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में आवाज के साथ शक्ल भी उनकी पहचान है। और हाँ, टीवी को हम कैसे भूल सकते हैं। अच्छी बात है, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, मगर काश वो दुनिया आज भी होती। चूंकि रेडियो में सिर्फ आवाज आती थी और शक्ल तो दिखती नहीं थी, चुनांचे जितने भी श्रोता या लिसनर होते वे उनकी आवाजों के दीवाने हो जाते थे और मन ही मन में उन आवाजों को सुनकर उनकी शक्ल बनाने की कोशिश करते। फिर चाहे वो आवाज गहरी भारी मर्दाना होती या पतली आकर्षक निस्वानी, वे उनकी आवाज और लहजे के कायल होते। रेडियो में कोई कार्यक्रम सुने न सुने, पर एक कार्यक्रम का उन्हें बेसब्री से इंतजार रहता, जिसमें श्रोता अपने पसंदीदा गानों का चुनाव कर बजाने को कहते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उस समय आज की तरह इंटरनेट मौजूद नहीं था, इसलिए वे हमेशा उन गानों को सुनने के लिए तत्पर रहते। वैसे मेरी पैदाइश तो है 21वीं सदी की, मगर कुछ बातें अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी है जिसका जिक्र मैं कुछ देर पहले कर चुका हूँ। हो सकता है इन सभी बातों को करने के लिए मेरी उम्र बहुत कम है, पर लिखना या कहना मेरा शौक है। मैं जब 6 या 7 साल का था तो कभी कभार मैं भी रेडियो सुन लिया करता था, जिसमें एक प्रोग्राम या कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता था, जिसमें छोटे बच्चे से लेकर 14 साल तक के बच्चे कविता, कहानियां, पहेलियां व कई अन्य चीजें बोला करते थे और उन्हें सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि रेडियो में बोलने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। फिर कुछ सालों बाद जब मैं 10 साल का था तो मुझे किसी ने बताया इस बारे में, और पहली बार जब मैं स्टूडियो में बोलने के लिए गया तब मैं क्लास 5th में पढ़ता था और मुझे वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं वहां हमेशा जाने लगा। उसकी रिकॉर्डिंग शनिवार व एयर यानी प्रसारण रविवार को होता था। उसमें मुझे जो सबसे अच्छा लगा था वो था कंपेयरिंग, मतलब होस्टिंग, जिसके लिए एक एग्जाम पास करना था, जो मैंने कर लिया और पूरे 2 साल मैंने होस्टिंग की। आज होस्टिंग को आखिरी बार किए हुए 3 साल व कुछ महीने हो गए हैं, पर उसकी बहुत याद आती है। वह एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस तरह की और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको पोएट्रीज, स्टोरीज और मेमोयर्स अच्छी लगती हैं तो मेरे बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। अभी मेरा चैनल नया है और अगर आपको लगता है कि इसे ग्रो होना चाहिए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।